इसमें कोई गुंजाइश नहीं कि ये जुमे को आज ना सुना जाए और ये बाद में छुट्टियों के बाद सुना जाए, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि एक जो सबसे बड़ा सूबा है 8-9 करोड़ की आबादी का, उसमें आप ये एक गवर्नमेंट ही ना हो, एक हुकूमत ही ना रहो और एक गैर आइनी ऑर्डर के तहत उनको हटाने की कोशिश की जा रही हो। तो अदालत ने वो अर्जेंसी देख के ही अभी फिक्स किया है फुल बेंच को। वो तो बदकिस्मती से एक जज साहब को रिक्लूज़ करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं ऑलरेडी एक पिटिशनर्स का काउंसिल रह चुका हूँ अपने जब मैं प्रैक्टिस करता था, तो इसलिए ये बेंच को दोबारा से तश्कील के लिए भेजा है। और जो हेड कर रहे हैं बेंच जस्टिस आबिद अजीज साहब, उन्होंने कहा है बेंच को, चीफ जस्टिस साहब को, कि वो आज ही फिक्स करें बेंच। इसलिए हम इंतज़ार करेंगे, जुमे के बाद इंशाल्लाह बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट होगा तो फिर हमें बहस करने का मौका मिलेगा और अदालत को कोई चांस मिलेगा कि वो कोई फैसला कर सके। अली साहब, बहरान जो है वो पैदा हो चुका, आईनी बहरान, तो अदम एतमाद की तहरीक भी वापस ले ली गई है, तो इस वक्त क्या आपकी तरफ से तजवीज़ दी जाएगी कि क्या किया जाए ताकि इस बहरान से निपटा जाए? इसका एक ही इलाज है जी, कि चूँकि गैर आइनी इकदाम उठाया गया है, एक बिल्कुल ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल और कानून के ख़िलाफ़ एक नोटिफिकेशन या एक ऑर्डर पास किया गया है, तो अब उसका एक ही इलाज है कि इसको सस्पेंड किया जाए और सस्पेंड करने के बाद जब जो भी उसका फाइनल फैसला है उस वक्त तक जो हुकूमत है वो उसी तरह चलती रहे जैसे पहले चल रही थी। सर, इसके साथ ही सवाल लीजिएगा कि जो तहरीक अदम एतमाद वापस ली है अपोजिशन ने अभी, इसकी आईनी हैसियत क्या होगी? क्योंकि अदम एतमाद के ऊपर तो ये मामला चल रहा है, जो गवर्नर ने कहा था कि वोट लें, अब तहरीक अदम एतमाद वापस लेना, इसकी आईनी हैसियत कैसे? इससे वापस लेने से ये जाहिर होता है कि पहली बात तो ये है कि जो स्पीकर की जजमेंट थी या फैसला था, रूलिंग थी, वो दुरुस्त थी। अब वापस लिया है उस लकूना को कंप्लीट करने के लिए, लेकिन बहरहाल उनका हक है वापस लेना। उससे उनकी मेलोफाइडे या उनकी बदनीयती तो नज़र आती है, ये भी नज़र आता है कि वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में कामयाब नहीं होंगे, इसीलिए वापस ली गई है। ये सारी चीज़ें तो नज़र आती हैं, लेकिन बहरहाल उनका हक भी है कि वो वापस ले लें।